नागौर जिले के ढानीपुरा पंचायत में स्थित बड़ा आसन ग्राम में 8 मान 32 धुनी एवं शंखढाल भंडारा महोत्सव पर 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम गुरुवार से शुरू हुआ। राजा भरथरी की तपोभूमि श्री भूचरनाथ जी महाराज समाधि स्थल मंदिर बड़ा आसन के महंत पीर श्री 1008 पीर मंगलनाथ जी महाराज ने बताया कि अमर योगी सिद्ध श्री विचारनाथ जी महाराज ने इस जगह तपस्या की थी। दिनांक 28 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ शिव रुद्राभिषेक पूजन के साथ किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में विभिन्न राज्यों से विभिन्न संत महापुरुषों का संगम हुआ। शुक्रवार को भजन संध्या तथा शनिवार को धर्म सभा संत महात्माओं का प्रवचन होगा। 3 दिन के लिए करीब 10,000 संतों तथा अतिथियों के आवास तथा चाय पानी भोजन की उत्तम व्यवस्था यहाँ की गई है। कार्यक्रम के अंतिम छोर में भेंट विदाई सम्मान समारोह भी होगा। की खास तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थांवला कस्बे के नज़दीकी बड़ा आसन ग्राम की ये खास तस्वीर है, जहाँ पर श्री भूचरनाथ जी महादेव समाधि मंदिर का यहाँ पर 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन है। आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें। श्री भूचरनाथ जी महादेव समाधि मंदिर बड़ा आसन, इसमें जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है धार्मिक कार्यक्रम, इसको लेकर बाबू जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये 8 मान 32 धुनी का भंडारा है, जो सारे भर्तृ विराग नाथ जी है उनका प्राचीन जो भंडारा ना है क्या, तो 100 साल से ये भंडारा हो रहा है। उसमें सारे साधु संत भगतजन थांवला, रातना, ढानीपुरा, कल्याणपुरा सर्व गाँव का ग्रामवासी ने सेवा करके ये भंडारा का भावी सफल बनाएगा। बाबू जी, कितने जो संत महापुरुष यहाँ पे पधारने की एक अनुमानित है भाई, इतने जो है संत यहाँ पे आएंगे? लमसम 7,000 से बाहर होंगे साधु संत, और सारी पब्लिक मिला के 15,000 या 17-18,000 लमसम या पब्लिक होंगे यहाँ। पूरे भारतवर्ष में राजा भरतरी की तपोभूमि को लेकर ये सबसे बड़ी धाम है। ये ऑल हिंदुस्तान की ये बड़ी पीठ है। राजा भरतरी जी या कान छदन यहाँ आया, भरतरी वैराग है नहीं, ऑल हिंदुस्तान के ये बड़ी गादी है, यहाँ से स्थापित हुई भरतरी वैराग की बड़ी गादी। इनके कितने शिष्य थे बाबू जी? राजा भरतरी जी के 4 शिष्य थे, भूचरनाथ जी, खेचरनाथ जी, अरवेनाथ जी, अच्छेनाथ जी। जो अच्छेनाथ जी का आसन है मेवड़ा आसन, भूचरनाथ जी ये स्वयं है ही बड़ा आसन, अरवेनाथ जी पालासनी चिड़ियानाथ नाम से आज अपन जानते हैं, खेचरनाथ जी बड़ी पादू। ये 4 शिष्य विचारनाथ जी के शिष्य थे, वही विचारनाथ जी वही राजा भरतरी जी, एक ही नाम। एक बार प्रेम से बोलिए भूचरनाथ जी महाराज की जय हो। मजा आ जाए देने ज्ञान के बनाओ में बनाती बनाओ का ही बड़ा बड़ा है तो काम करते रहो फोटो मत खींचो। हाँ सही बात है, लगे फोटो का शौकीन ठीक है। नाथ जी भी यहाँ पे पधारने वाले हैं। यहाँ पर हजारों संतों का समागम है। मेरे साथ में बहुत बड़े संत जुड़े हुए हैं, मैं इनसे पूरी जानकारी लेना चाहूँगा। आदेश बाबू जी। जी आदेश जी। श्री सिद्ध भूचरनाथ महादेव मंदिर बड़ा आसन राता टुंडा में त्रिदिवसीय 8 मान 32 धुनी भंडारा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है। भारत के राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी सभी संत यहाँ पर पधार रहे हैं। सभी का यहाँ आगमन हो रहा है। आज से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। कल शाम का भजन संध्या का भव्य भजन संध्या का आयोजन रहेगा, जिसमें संत प्रकाश दास जी महाराज जी, भारत के प्रसिद्ध कलाकार गौभक्त ओम मुंडेल जी और उनके सह कलाकार, वो सभी कल शाम का सत्संग का आयोजन रहेगा। कल शाम का 9 बजे, कल रात्रि। परसों 30 तारीख की सुबह 8 मान 32 धुनी की तरफ से बड़ा आसन, ढानीपुरा, कल्याणपुरा, राता टुंडा, थांवला की तरफ से भी चद्दर विधि का कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहाँ का वर्तमान के गादीपति है श्री पीर मंगलनाथ जी महाराज जी, उनकी भी चद्दर विधि का कार्यक्रम का आयोजन 30 तारीख की सुबह 10 बजे का मंच के ऊपर किया जाएगा। बाबू जी, लोगों को अभी असमंजस है कि आदित्यनाथ योगी जी यहाँ पे आएंगे या नहीं? जी, सबसे बड़ी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने हमारे को समय दिया था कि 30 तारीख को आपको पधारने का 11 बजे का।
संभल के अंदर अचानक अकस्मात घटना होने की वजह से और कुंभ 14 तारीख की कुंभ की नज़दीक शाही स्नान की वजह से आपका ध्यान पूरा उधर व्यवस्था के प्रति, प्रशासन के प्रति, संभल में जो घटना हुई है उस वजह से भी उन्होंने थोड़ा कार्य को स्तंभित किया है और असमंजस में है, थोड़ा पधार भी सकते हैं और चल रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर आम जनता तक आप क्या संदेश देना चाहिए? जी, धार्मिक आयोजन जो भी होता है जन कल्याण के लिए होता है। हवन जो होता है यहाँ वातावरण को शुद्ध करने के लिए होता है। मंत्रोच्चारण, शंख की ध्वनि और उस हवन की जो प्रकाश होती है, उसकी वासना होती है, वहाँ तक सुख शांति समृद्धि के लिए और विश्व की शांति के लिए, जन कल्याण के लिए किया जाता है। जी, ये बड़ा आसान ग्राम जो छोटा सा ग्राम है, लेकिन यहाँ की जो ये पावन भूमि है और ये जो मंदिर है इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर संमत यानी विक्रम संमत से 23 साल पहले युधिष्ठिर संमत में वहाँ पे राजा भर्तृहरि जी उज्जैन के अंदर 12 साल तपस्या करने के तत्पश्चात राता टुंडा पधारे थे। यहाँ पे बड़ा आसन में इस स्थल पर पधार कर 12 साल तक उन्होंने तपस्या की। यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनकी कान की छिद्रित कर दर्शनी बनाया गया उनको। सर्वप्रथम जो नाथ संप्रदाय में जो दर्शनी यहाँ पे जो बनाई जाती है कान के मध्य में, राजा भर्तृहरि जी से शुरू हुआ है। वो ये स्थल है जहाँ राजा भर्तृहरि जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की और नाथ संप्रदाय का दर्शनी का जो रूप यहाँ पे स्वरूप दिया जाता है वो यहीं से प्रारंभ हुआ है। जी, अपना पूरा परिचय? योगी रेवतीनाथ, उदयपुर से, कानपुर खेड़ा आश्रम। मैं भी भर्तृवैराग पंथ के हमारा सिरमत्ता है। राजा भर्तृहरि जी के जो परंपरागत में जो पंथ चला है भर्तृवैराग्य पंथ, उसका मुख्य स्थान यही है। यही से ही भर्तृवैराग पंथ के सभी साधु निकले हुए हैं जो भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर मठ और आश्रमों के रूप में विराज रहे हैं। जी, तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना आज के इस कार्यक्रम के बारे में, 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, मैं भी यहाँ की बहुत सारी झलकियाँ आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक गुफा भी है जिसमें राजा भर्तृहरि बैठकर और तपस्या किया करते थे और यहाँ भूचरनाथ जी महादेव का बहुत बड़ा मंदिर भी है। करोड़ों रुपए की लागत से अभी हाल ही में नया मंदिर जो है निर्माण हुआ है। यहाँ 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर बाहर पंडाल जो लगाए हुए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने एरिया में जो है पंडाल लगे हैं? ये पंडाल पूरा 10 बीघा में लगा हुआ है जी। पूरी पंडाल जो है लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों की रुकने की पूरी व्यवस्था की गई जी। और सबसे सहयोग कर्मी में हमारे रहे जी भर्तृवैराग पंथ के, हमारे भर्तृवैराग पंथ के सभी योगेश्वर, सभी लोगों के सहयोग से बड़ा आसन, डानीपुरा, कल्याणपुरा, तांवला, राता टुंडा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह आयोजन चल रहा है। और यहाँ का मंदिर का जो निर्माण चला है 3 साल तक इसका आयोजन हुआ है। हमारे जालोर से पीर गंगानाथ जी महाराज जी की और पीर मंगलनाथ जी महाराज जी की अध्यक्षता में ये मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। शिखर मंदिर, इसकी हाइट है लगभग 61 फीट का इसकी शिखर हाइट है जी लगभग। ये भंडारा का आयोजन भी 5 ग्रामवासियों की, 5 गांव के ग्रामवासी प्लस भर्तृवैराग पंथ के सभी मठ, महंत, मठाधीश, कुटियादारी सभी महात्माओं के सहयोग से ये हो रहा है जी। इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। 6 से 7 हज़ार पंडाल में और मंदिर परिसर भी इतना बड़ा है कि यहाँ पर करीब 10,000 आदमी आसानी से रुक सकते हैं। आने जाने वाले सभी यात्रियों के लिए, यहाँ आने वाले सभी संतों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, रुकने की उत्तम व्यवस्था है। तो आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें।